इधर चीन में गहराते प्रॉपर्टी संकट को देखते हुए वहां की सरकार नई नीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार बैंकों से कह रही है कि वे डेवलपर्स को कर्ज देने से परहेज ना करें, बल्कि उन्हें कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाएं। चीन की सरकार ऐसे 50 डेवलपर की लिस्ट भी तैयार कर रही है जिन्हें बैंकों की तरफ से बिना गारंटी कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीच चीन की दिग्गज फंड मैनेजर कंपनी जोंगजी भी दिवालिया होने की संभावनाएं तलाश रही है। इस पर करीब 64 अरब डॉलर की देनदारियां देखने को मिल रही है। सर, चीन में क्या फिर एक और डिफॉल्ट का खतरा नजर आ रहा है? जोंगजी की खबर से आज चीन का बाजार हिल गया, क्योंकि आपने एवरग्रांडे और कंट्री गार्डन तो रियल एस्टेट कंपनियां थी, इनकी डिफॉल्ट की स्थिति देखी। जोंगजी एक वेल्थ मैनेजर है और इसका चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। माना जा रहा है कि इसकी टोटल लायबिलिटी करीब करीब 58 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, 420 बिलियन युआन के आसपास से लेकर और करीब 64 बिलियन डॉलर के आसपास की लायबिलिटी हो सकती है। और ये जोंगजी एक ऐसी वेल्थ मैनेजर थी जो रियल एस्टेट सेक्टर को फंड करती थी। यानी ये पूरा जो कंटेजियन है, जो पूरी समस्या जो पिछले 2 साल से चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर में चल रही है, वो अब बढ़कर वेल्थ मैनेजर तक पहुंच गई है। और इसने ये कहा है कि इंसॉल्वेंट हो सकती है, क्योंकि इसके पास 64 बिलियन डॉलर की जो लायबिलिटी इसने बैंकों से उठा रखी थी, उसे चुकाने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। ये बेहद खतरनाक खबर है। ये खबर डेवलप होगी आने वाले समय में। अगले हफ्ते में 2-3 दिनों में इसके असर हमें चीन के बाजार पर दिखाई देंगे। इस बीच जो दूसरी खबर आपको विपुल ने बताई, वो और ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि एक तरफ डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ चीन की सरकार अपने बैंकों से यह कह रही है कि विदाउट सिक्योरिटी के अनसिक्योर्ड क्रेडिट, जिसका जिक्र हम भारत में कर रहे हैं, वैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिट रियल एस्टेट कंपनियों को दिया जाए, उनको बेल आउट करने के लिए और ज़्यादा कर्ज दिया जाए। चीन की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा इंजन है, वही उसका सबसे बड़ा पत्थर बन गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ती हुई समस्याएं चीन की अर्थव्यवस्था के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है। पर ये जो नया जोंगजी के डिफ़ॉल्ट का इशू अब अनफोल्ड हुआ है, निकलना शुरू हुआ, इस पर हमारी निगाह रहेगी। अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में इसमें नई और चीज़ें, जानकारी सामने आने की संभावना है। और इसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से भारतीय शेयर बाजार भी अछूते नहीं रहेंगे, वहाँ भी दबाव देखने को मिलेगा। खासतौर से मेटल की जो डिमांड को लेकर के सवाल लगातार उठ रहे हैं, और अगर इस तरह के डिफ़ॉल्ट होंगे तो मेटल की डिमांड फिलहाल बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी।